हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आई एम एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। आज का वीडियो सीए कोर्स के बारे में है। सीए कोर्स, देखिए जो सीए वर्ड है ये इसमें दो लेटर हैं। सीए लेटर दिखने में बहुत छोटा है, बट दोस्तों इसमें पावर बहुत है, इसमें रुतबा है, इसमें पैशन है। ये आपको वो सब दिला सकता है जो आप लाइफ में चाहते हो। तो आज मैं आराम से इस टॉपिक पे बात करूँगा। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यू एडमिशन लिए हैं और या जो सीए बनना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों से आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कैरियर गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। आगे चलकर आपको कोई भी अपने करियर में प्रॉब्लम है तो आप उसका कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूँगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुरंत दिया जा सकता है तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा, सो डोंट वरी। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज सीए कोर्स के बारे में। देखिए, इंटर पास करने के बाद बच्चे का सपना होता है, अगर आपने कॉमर्स से इंटर पास किया है तो आपका सपना तो ज़रूर ही होगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीए बनना चाहते हैं। तो सीए सबसे पहले कोर्स मैं बात करूँगा, सीए कोर्स सबसे पहले किन बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि कौन सा बच्चा कर सकता है कौन सा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे के अंदर पावर है, हर बच्चे के अंदर क्षमता है किसी भी काम को करने की, किसी भी चीज़ को अंजाम तक पहुँचाने की। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल नज़रिए से देखा जाए तो जिन बच्चों की अकाउंटिंग में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जो बच्चे अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब मज़े लेते हों, अच्छा लगता हो उन्हें कि यार ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, ये क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, ये चार्ट बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है तो कैसे आ रही है, इन सब में उन्हें बहुत मज़ा आ रही है और वो थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च भी करते हैं। आई थिंक दे शुड ज्वाइन सीए कोर्स। और एक बात और है सीए कोर्स को लेकर कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अकाउंटिंग बहुत अच्छा है, जिनकी सोचने की क्षमता अच्छी है, जो चीज़ों को कैच जल्दी कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। अगर ये क्वालिटीज़ आप में है और आपके अंदर एडवाइस देने की क्वालिटीज़ है, सोल्यूशन प्रोवाइड करने की क्वालिटीज़ है, आप किसी सोल्यूशन का पार्ट बनते हैं, प्रॉब्लम का नहीं, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन सीए कोर्स। अब मैं बात करूँगा सीए कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है किसी भी साइड से, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, किसी भी साइड से, नो मैटर, तो आप सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। आप पहली बार जब सीए के फाउंडेशन कोर्स में बैठेंगे तो आपको इंटर पास होना जरूरी है। सीए का जो एग्जामिनेशन है वो मई और नवंबर में हर साल होता है, मतलब एक साल में 2 बार होता है। आपको 2 बार मौके मिलते हैं, आप इन 2 टाइम्स में किसी भी टाइम एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सीए करने का अगर सपना है तो अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपको अभी से अकाउंटिंग को मजबूत बनाना होगा। अकाउंटिंग को अकाउंटिंग का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके रोल को समझना होगा आपको। और साथ ही साथ एक बात और बोलेंगे कि जो सीए कोर्स है, इस कोर्स में जैसे ही आपने अकाउंटिंग आपकी अच्छी हुई, आपके जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं स्कूल लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे, आप उसमें अकाउंटिंग का स्कोर जरूर चेक करना अपने, और देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट है, आप किसी चीज़ को रीजन से सीख रहे हो या नहीं। अगर आप रीजन से नहीं सीख रहे हो तो सीए कोर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाय द वे, सीए फाउंडेशन में अब सीए कोर्स करने के लिए कौन क्या क्या प्रोसेस है सीए कोर्स का, कैसे सीए कोर्स किया जाए, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पूरे भारत में एक बॉडी है जिसकी अलग अलग सिटीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। तो यही सीए कोर्स करवाती है। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन ऑनलाइन हो जाता है। एडमिशन लेने के लिए आपको इसमें 3 लेवल से सीए कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 3 लेवल क्लियर करने होंगे। लेवल 1 आपका होता है सीए फाउंडेशन। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देकर सीए फाउंडेशन क्लियर करना होगा।
जब आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे फिर आपको CA IPC में प्रवेश लेना होगा और CA IPCC क्लियर करने के बाद फिर CA फाइनल की बारी आती है। जैसा कि CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसके रोल भी बहुत, जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका रोल भी है, ये आप समझो। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के बाद आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलती है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल के मैटर्स देखते हैं, टैक्स के मैटर देखते हैं। आप अपने आप में एक स्पेशल इंडिविजुअल और प्लस इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। आपका कोई मालिक नहीं होता है, CA का कोई मालिक नहीं होता है। CA खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो CA कोर्स नो डाउट वंडरफुल कोर्स है, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला कोर्स है। अगर और इसमें इतना पैसा भी नहीं लगता है जैसा कि लोग कहते हैं, तो मैं आपको अब कॉस्ट की बात बता दूं। देखिए जो CA कोर्स है, अगर मैं कॉस्ट की बात बोलूं तो कॉस्ट इसमें बहुत कम आती है। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स में आज के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 चल रही है। 10,000 रुपये में आपको CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अप्रॉक्स 15 to 20,000 रुपीज़ आपका लगेगा इसी के बीच में, 15 से 20,000 IPC के रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 10-12,000 रुपये लगता है, 15,000 रुपये। और आफ्टर दैट आपका फाइनल में रजिस्ट्रेशन होता है। फाइनल में जब IPCC आप पास कर लेते हो तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन होता है। और फाइनल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर 20,000 रुपये के आसपास लगता है। एक ट्रेनिंग वेनिंग होती है थोड़ी सी, और 20,000 रुपये इसमें लगता है। और इसके बाद आप बस पेपर दीजिए, फाइनल का एग्ज़ाम दीजिए और आप CA बन सकते हैं। अब जो पैसा ज़्यादा लगता है वो लगता है कोचिंग में। देखिए 10,000 रुपये CA फाउंडेशन की फ़ीस रजिस्ट्रेशन की, इसमें आपको बुक्स भी मिल जाती है इंस्टीट्यूट से। बुक्स आपको मिल गई, बुक से आपने तैयारी करना शुरू किया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अब आपको बुक्स से तैयारी करने के बाद आपको एक काम और करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि हम सर एग्ज़ाम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मन में बहुत डाउट चलता है। यार देखो, बिल्कुल ये डाउट हटा दो मन से। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो इसे हटा दो। कोचिंग लो ना लो, नो मैटर। जितना इंस्टीट्यूट ने बुक का मैटर दिया है, बस उस मैटर को आपको समझना है, पढ़ना है और बेटा 5 टाइम्स रिवीजन करना है। हाउ मच टाइम? 5 टाइम्स। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अगर आप 5 बार अपने दिए गए नोट्स का रिवीजन करके जा रहे हो, इंस्टीट्यूट की बुक का रिवीजन करके जा रहे हो, नो डाउट आप पास जरूर होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये पक्की बात है। लेकिन आप 5 टाइम्स रिवीजन करके जाओगे। और रिवीजन भी कैसे? पहले तो नोट्स का रिवीजन और फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी बुक में दी है, लगभग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे बेसिस, क्योंकि ये एग्जाम आपको पता है न्यूमेरिकल बेसिस पे है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैंने सारी बातें लगभग कर दी हैं। अब कॉस्ट की भी बात हो गई। कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो फाउंडेशन में 20-25 हज़ार रुपये के आसपास कोचिंग की फ़ीस है। उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग क्लास की अलग अलग कोचिंग की फीस है। कुछ लोग 30,000 भी ले रहे हैं, कुछ लोग 40,000 भी ले रहे हैं। तो फाउंडेशन की फ़ीस अपने अपने लेवल पे अलग अलग कोचिंगों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। और IPC की फ़ीस आप ये मान के चलो कि 50,000 से 80,000 रुपीज़ लग सकती है। और फाइनल की फ़ीस आपकी कोचिंग फ़ीस भी लगभग अप्रॉक्स इतनी ही लगेगी, 50 से 80,000 के बीच में। आप पेन ड्राइव क्लासेस ले लेते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट कम आ जाती है। हाँ, तो पेन ड्राइव क्लासेस भी ले सकते हैं आप IPC लेवल पे। अभी फाउंडेशन में मैं कहूँगा फेस टू फेस पढ़ना बेटर रहता है। अगर आप किसी फेस टू फेस टीचर से पढ़ते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारी बातें हैं। और प्लस CA कोर्स नो डाउट बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए इस बात की कि CA बनने के बाद क्या होगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए आप CA पास हो गए, CA का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप जॉब कर सकते हैं। नंबर 1, आप जॉब कर सकते हैं ऐसी जगह पर, किसी बड़ी कंपनी में जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत है, फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत है, चीफ अकाउंटेंट की ज़रूरत है, CM, कभी कभी CEO की पोस्ट पर भी CA लोग काम करते करते प्रमोशन होते होते पहुँच सकते हैं।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्लस दूसरा है कि जो सीए करने के बाद ऑप्शन आपका क्रिएट होगा, वो ऑप्शन है आपका आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने के अलावा भी लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं, आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं और ऑफिस में आप कई कंपनियों का काम एक जगह पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी शुरू में मेहनत करनी होगी, शुरू में एडवर्टाइजमेंट करना होगा, लेकिन अगर ऐड आपका अच्छा हो गया तो एक समय के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छे क्लाइंट्स हो जाएंगे आपके पास, तो अच्छा पैसा आएगा। और तीसरी बात एक और है, सीए के बाद आपका ऑप्शन ये होगा कि आप एजुकेटर बन सकते हैं। आप सीए वाले स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन और भी क्रिएट होते हैं। आप फॉरेन में काम कर सकते हैं। इंडिया की सीए की डिग्री 100 से ज़्यादा देशों में काम आ सकती है, तो आप फॉरेन में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सीए कोर्स के। बिल्कुल लाइफ सिक्योर रहेगी, डोंट वरी। बस आप अभी पास होने के लिए नहीं, अभी आप मैटर को समझकर जो भी इंस्टीट्यूट ने मैटर दिया है उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से नोट्स बनवाइए, सीखिए और प्रॉपरली उसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। 5 टाइम्स रिवीजन करके पेपर में बैठिए, फिर आप फील करेंगे कि यार ये कोर्स, दिस इज़ वेरी वंडरफुल कोर्स और वेरी इजी कोर्स। इजी कोई चीज़ दोस्तों तभी होती है जब हम अपनी प्रैक्टिस की लिमिट को हाई कर देते हैं। जब प्रैक्टिस की लिमिट हाई हो जाएगी तो कोर्स का लेवल कम हो जाएगा। जब कोर्स का लेवल हाई होगा, हमारी प्रैक्टिस कम होगी, तो ही कोर्स कठिन लगेगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और बाकी आप अधिक जानना चाहते हैं सीए कोर्स के बारे में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये बुक मार्केट से ले सकते हैं। इस बुक का नाम है आप सीए कैसे बने। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें दी हुई हैं, आप ये ले सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बहुत कम रेट की है, 40 रुपीज़ की बुक है। बाकी आप ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं सीए कोर्स करने से पहले। और भी कुछ बातें मैं सीए कोर्स में करूँगा, अभी वीडियो लंबा हो रहा है। आपके जो डाउट्स हैं सीए कोर्स को लेकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके जवाब दूंगा। और प्लस और भी बहुत सारी बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ आई हो तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।